हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 11th। इसमें हम बात करेंगे भारत के मंदिरों की, टेम्पल्स इन इंडिया। अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर आप टेम्पल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने जाओगे तो ये एक इतना वाइड टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते पढ़ते थक सकते हैं। इतना वाइड टॉपिक है, इतने सारे हमारे देश में मंदिर हैं। सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, ठीक है। अब वो निकालने, दूसरी बात यहाँ पे क्या करनी होगी, दूसरी बात यहाँ पे करनी होगी कि उनके बारे में स्थापना किसने की, किस भगवान से संबंधित हैं, कब वो बने थे, इस तरीके की जानकारी हमें इकट्ठी करनी चाहिए। तो कुछ कुछ मंदिरों के बारे में मैंने जो है जानकारी इकट्ठी की है, वो मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा। आप जो है उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक वगैरह में, ठीक है। और नहीं तो फिर जिसको अच्छा नहीं लगता वो, ये वीडियो हो जाएगा तो लंबा, बट जिसको अच्छा नहीं लगे तो भाई वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो देखो यहाँ पे किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये चंदेला वंश के जो है शासकों ने करवाया था। और यहाँ पे अगर मैं इनका नाम भी बताने लग जाऊँ आपको, क्या नाम था इसका, राजा धंग देव। राजा धंग देव ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और ये जो मंदिर है ना, ये कौन से देवता से संबंधित है, ये शिव देवता से संबंधित है, शिव भगवान से ये जो है संबंधित है। ये कहाँ पे है, ये एमपी में पड़ता है। और जो खजुराहो के मंदिर है ना, उनमें सबसे विशालतम मंदिर का इसको जो है एक टाइटल दिया जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर को, ठीक है। और बस इतना ही इसके बारे में काफ़ी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इसके बारे में याद रखनी होंगी। नेक्स्ट है हमारा लिंगराज मंदिर, ये ओडिशा के अंदर है। बस इतना ही ध्यान रखो, किसने बनवाया, कब बनवाया, इस तरीके की चीज़ें आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट इतना याद रख सकते हो। और भी करना चाहो कर सकते हो इसके बारे में जानकारी। कौन से राज्य में श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर है, कौन से राज्य में है ये आंध्र प्रदेश में है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये किस भगवान को डेडिकेटेड है, क्योंकि मैं आपको 10 से 12 मंदिरों के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा। 10 से 12 भी नहीं कहूँगा मैं, 8 से 10, ठीक है ना। अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 8 से 10 मंदिरों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, बाकी हम वन लाइनर्स को ही देखेंगे। हरमंदिर साहिब ये अमृतसर के अंदर है, पंजाब के अंदर। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो आप लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बृहदेश्वर या वृहदेश्वर मंदिर जो है किस शासक काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है, जो कि तिंजौर में पड़ता है। ये जो है चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया मंदिर था, बृहदेश्वर मंदिर। अब यहाँ पे भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये किस जो है देवी या देवता को समर्पित या डेडिकेटेड मंदिर है। बंगाल की खाड़ी के तट पर एक मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर इसको बोलते हैं। और ये कब बनवाया गया था, ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए मैं पेन चेंज कर लूँ। ओके, देखो ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर भी इसको बोलते हैं, और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ओडिशा के अंदर है, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये ओडिशा के अंदर है। दूसरी बात क्या है, ये जो ओडिशा का एक वो नहीं लगता, वो एक फेमस वहाँ की भगवान जगन्नाथ यात्रा, सीधा नाम लेंगे तो गलत हो जाता है क्योंकि धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये। तो भगवान जगन्नाथ यात्रा है ना, वो कहाँ पे निकाली जाती है, वो पुरी में निकाली जाती है। तो वहाँ पे ये मंदिर आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे जिला है पुरी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है दूसरा ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छे से लिखा नहीं जा रहा बट मैं बता रहा हूँ अच्छे तरीके से। और ये इसने बताया कि 13वीं शताब्दी के आसपास ये बना हुआ है। तो ये 1250 के आसपास जो है इसको बनाया गया था। और कौन से वंश के राजाओं ने बनवाया था, ये गंग वंश के राजाओं ने बनवाया था, ठीक है। गंग वंश के राजाओं ने। अगर और थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना पड़ जाए तो नरसिंह प्रथम, कौन थे वो राजा,
नरसिंह प्रथम थे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो नरसिंह प्रथम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये यूनेस्को की जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है ना उनमें से एक है ये मंदिर। ठीक है, इतनी जानकारी इस मंदिर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा मंदिर है उसकी। कौन से राज्य में पड़यानी या पड़यनी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो भद्रकाली मंदिर है केरल के अंदर और वहाँ पे पड़यानी नाम का एक नृत्य किया जाता है, जो कि किस प्रकार का नृत्य है, ये एक धार्मिक जो है आपको नृत्य देखने को मिलता है, पड़यानी जिसका नाम है। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर ये जो है मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसकी अगर थोड़ी सी डिटेलिंग में जाओगे तो ये जो है कंद्रिया मंदिर की तरीके से ही खजुराहो मंदिरों की जो एक रेंज है ना उनमें से एक है, और ये 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी का जो है ये आपको यहाँ पे मंदिर देखने को मिलता है। और ये मंदिर कौन से स्टेट में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है जो वहाँ पे जो है पड़ता है, और उस वहाँ पे चित्तौड़गढ़ का एक गांव है जिसका नाम क्या है? भूपाल सागर। भूपाल सागर ये गांव का नाम है, राजस्थान का एक गांव है भूपाल सागर। बट इस डिटेलिंग में हमें नहीं जाना, ये राजस्थान जीके के अंदर होगा। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर ये पार्श्वनाथ जो मंदिर है ये सॉरी जो हमारा कहाँ पे गया, किसके बारे में बात कर रहा था मैं? अरे भाई, पार्श्वनाथ मंदिर एक वहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज कर गया, मैं और कहीं पे निकल गया है ना। तो कोई बात नहीं, ये जो है पार्श्वनाथ मंदिर आपका मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेलिंग में पार्श्वनाथ करके कंफ्यूज मैं एक तरीके से कर गया, वहाँ पे भी है ये मंदिर। ठीक है, और अगर पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में मैं बात ही कर रहा था राजस्थान वाले के बारे में, तो अब तो पूरी ही बात कर लेते हैं उसके लिए। तो वो भोपाल सागर जो गांव है ना वहाँ पे है, और जो 23वें तीर्थकर हुए हैं ना जैन धर्म के, क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है ये मंदिर राजस्थान वाला। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर हुए हैं उनकी मूर्ति वहाँ पे है। ठीक है, और ये कहते हैं कि अगर आप इस पार्श्वनाथ मंदिर में जाते हो तो एक पार्श्वनाथ मंदिर में जाने से आपके जो है 52 तीर्थों को जो है जब आपने ट्रैवल कर लिया हो या वहाँ पे चले गए हों, या 52 तीर्थों का लाभ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर गया पार्श्वनाथ मंदिर करके। तो पार्श्वनाथ मंदिर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। कौन सा त्यौहार केरल के मुख्य रूप से वड़क्कू वड़क्कुमनाथन, ये ऐसे पढ़ो, 2 सिलेबस में पढ़ो इसको, वड़क्कुमनाथन मंदिर में मनाया जाता है? तो त्रिशूरपुरम मनाया जाता है। देखो, त्रिशूरपुरम एक त्यौहार है, ये एक धार्मिक त्यौहार है, ये केरल राज्य का धार्मिक त्यौहार है, और ये वड़क्कुमनाथन एक मंदिर है केरला के अंदर, वहाँ पे ये त्यौहार उस मंदिर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर। ये जो है किस वास्तुकार शैली का जो है एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते थे? ये शैलियाँ अलग अलग होती थी, नागर हो गई, द्रविड़ हो गई, ठीक है, इस तरीके की शैलियाँ होती थी। तो ये शैलियाँ थी, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा वाइड है। ज़्यादा वाइड जितने हम अंदर घुसेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज़न में पाएंगे। फ़िलहाल हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, एक रिकैप ही लेना है जिससे हमारे माइंड में कुछ कुछ इनके बारे में जानकारी जो है सेट हो। उसके बाद हम बात करेंगे मदन मोहन मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलता है, शिव भगवान को डेडिकेटेड है, समर्पित है। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राज राजेश्वर मंदिर जो है आपका राज राजा प्रथम ने बनवाया था। मीनाक्षी अम्मन मंदिर ये जो है दक्षिणी तट पर है। अब दक्षिणी तट पर है तो मतलब साउथ का मंदिर है, साउथ का मंदिर है तो मतलब वैगई के अंदर है। वैगई ये कहाँ पे पड़ता है? ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, ओके। और वैगई जो है तमिलनाडु में क्या पड़ता है? ये वैगई एक नदी है जो कि तमिलनाडु की नदी है, ठीक है। और वैगई के दक्षिणी तट पर जो है ये एक
जो है मंदिर है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लियरली, नदी दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे बात है। ठीक है, और ये जो है एक तरीके से ये नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। ये नदी 3 मुख्य शहरों की, अगर मैं तमिलनाडु के बात करूँ, सबसे पहली बात तो ये तमिलनाडु से संबंधित नदी है, वैगई नदी। ठीक है, जिसके दक्षिणी तट पर मीनाक्षी अम्मन मंदिर स्थित है। ओके, अब ये मंदिर जो है ये जो है थेनी, वैगई नदी थेनी से निकलती है, एक मदुरई से निकलती है। ठीक है, और तीसरा रामनाथपुरम से ये निकलती है। ठीक है, पूरा मैंने लिखा नहीं बट बोल दिया। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे आता है झालवाड़ मंदिर। ठीक है, झालवाड़ का सूर्य मंदिर, इसको किस रूप में भी जाना जाता है? इसको 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। अगर मैं इसका बात करूं तो ये यहाँ पे से भी आप समझ गए होंगे, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये झालवाड़ का सूर्य मंदिर जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। और ये जो है मालवा के परमार शासक थे। ठीक है, मालवा के कौन से शासक थे, कौन से वंश के शासक थे? परमार वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। और ये किस भगवान को डेडिकेटेड है? ये विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। ज़्यादातर आपके जो मंदिर हैं आपको देखने को मिलेंगे वो विष्णु भगवान और शिव भगवान से डेडिकेटेड आपको मंदिर जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है, जैसे एक तो यही बता दिया इसने, झालवाड़ मंदिर हो गया, एक 7 सहेलियों का मंदिर हो गया। ठीक है, एक पद्मनाभ के नाम से भी इसको जाना जाता है, पद्मनाभ। ठीक है, अच्छा नहीं लिखा जा रहा, क्या प्रॉब्लम है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी साइड है उस पर मूव करते हैं। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो है ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। साउथ में भाई एक से एक लेके मंदिर हैं, एक से एक मंदिर आपको साउथ के अंदर देखने को मिलेंगे। होयसलेश्वर मंदिर ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। अगर होयसलेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करें तो ये शिव भगवान को डेडिकेटेड है। लिखा नहीं जा रहा भाई, शिव भगवान को डेडिकेटेड है, ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, शिव भगवान को डेडिकेटेड है। एक तो ये बात याद रखनी है, होयसलेश्वर मंदिर। और दूसरी बात याद रखनी है कि ये 12वीं शताब्दी का जो है मंदिर है हमारा। ठीक है, और ये होयसल साम्राज्य था यहाँ पे कर्नाटका के एरिया के आसपास। ठीक है, होयसल जो साम्राज्य था उसके राजाओं के द्वारा बनवाया गया ये जो है मंदिर था। और उसके एक राजा थे विष्णुवर्धन, क्या नाम था उनका? विष्णुवर्धन। इनका जिक्र पहले भी आ चुका है। विष्णुवर्धन के द्वारा जो है ये मंदिर बनवाया गया था। इस मंदिर की शुरुआत हुई थी 1121 में बनना शुरू हुआ था और 1160 में ये मंदिर बनके तैयार हो गया था। होयसलेश्वर मंदिर की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ओके, तो ये कर्नाटका में देखने को मिलता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसको पेरिया कोइल या फिर बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, ये कौन से राज्य में है? तो ये तंजावुर से ही समझ जाओ, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। भीमा देवी मंदिर हमारे हरियाणा में देखने को मिलता है। अगर कोई हरियाणवी लड़का बच्चा इसको देख रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये कौन से राज्य में है। ठीक है, भीमा देवी मंदिर। ओके, कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? ये कादरी मंजुनाथ मंदिर जो है भगवान शिव के एक अवतार को संबंधित है। ठीक है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर ये वेंकटाद्रि पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ठीक है, वेंकटाद्रि। लिंगराज मंदिर ये आपको ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लिंगराज मंदिर। इसके बारे में भी डिटेलिंग चाहता था मैं बताना, बट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि अगर सामने मैटर लिखा हुआ हो तो अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है, लिखना में और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है, ओके। उसके बाद सबरीमाला मंदिर की बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में भी बात करेंगे। पहली बात तो ये है, सबरीमाला का जो है मंदिर, ये जो सबरीमाला मंदिर है इसको सीधा सबरीमाला मंदिर भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये केरला के अंदर है और ये भगवान अयप्पा, ठीक है, भगवान अयप्पा को समर्पित जो है ये मंदिर है। और ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया जो है मंदिर है। और ये किसने बनवाया था? ठीक है, ये राजेश्वर नाम के जो है व्यक्ति ने, राजा ही होंगे, उन्होंने बनवाया था। और ये मंदिर है ना काफ़ी मतलब विवादित
एक तरीके से मंदिर रहता है, क्योंकि महिला विवाद इस मंदिर से संबंधित है, ठीक है। तो उसकी डिटेलिंग में मुझे नहीं जाना, बट महिलाओं से संबंधित विवाद है, क्योंकि ये कहा जाता है कि 10 से 50 साल की औरतों को इस मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। रिसेंट जो है हाई कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार यहाँ पे जो है कर दिया गया था अलाउ, बट फिर भी कुछ विवाद जो है चलते रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी सबरीमाला मंदिर से संबंधित हैं। इरावत इरावत इरावतनेश्वर 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 मंदिर, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। कंद्रिया महादेव मंदिर, इसके बारे में काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आई थिंक पहला ही क्वेश्चन कंद्रिया महादेव मंदिर से संबंधित है, जो कि एमपी के अंदर आपको देखने को मिलता है। खजुराहो मंदिरों में सबसे विशालतम मंदिर है। 999 में इसको बनाया गया था राजा धंग देव चंदेल के द्वारा, ठीक है। शिव महाराज को समर्पित है, महादेव नाम आया है। तो उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में कौन से शहर को जाना जाता है? तो वाराणसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से गंगा माता ही कहते हैं हम नदियों को, हमारे, है ना। तो गंगा मैया जो है हमारी यहाँ से निकलती है। वहाँ पे अलग अलग घाट आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं गया हूँ तभी मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, क्योंकि जिस चीज़ को हम देख लेते हैं ना, बड़े अच्छे तरीके से याद रहती है वो चीज़, ठीक है। फिर बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर के बारे में। ये आपको तमिलनाडु के अंदर जो है देखने को मिलता है, और भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है, समर्पित है, यानी कि भगवान शिव का मंदिर है। ये मदुरई में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मदुरई जो है वहाँ पे देखने को मिलता है, और वही बात फिर आ गई वैगई के दक्षिणी तट पर आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर के निर्माणकर्ता कौन हैं? 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को पांड्या राजाओं के द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। तो ये इतनी बातें जो है मीनाक्षी मंदिर के बारे में पता होनी चाहिए। केदारनाथ मंदिर, भाई केदारनाथ मंदिर अपने यूके उत्तराखंड में है, ये तो दिया हुआ है इसने। और इसके कौन से ज़िले में है, ये मैं आपसे पूछने वाला था, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। ये रुद्रप्रयाग नाम के ज़िले में आपको देखने को मिलता है। और पांडवों के पौत्र थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अगर मैं उनका नाम बताना चाहूँ आपको, महाराजा, ये महाराजा भी बताना पड़ेगा। महाराजा, उनका नाम था अजीब सा जनमेजय, ये इम्पोर्टेंट है, जनमेजय। ये पांडवों के पौत्र थे, ये उन्होंने बनवाया था मंदिर, ठीक है। ये पांडवों के पौत्र थे, उन्होंने ये भगवान शिव को डेडिकेटेड जो है मंदिर बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर, भाई कंबोडिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। भगवान विष्णु को ये जो है समर्पित हमारा मंदिर है। और इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता थे सूर्यवर्मन द्वितीय सेकंड, सूर्यवर्मन सेकंड। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, जयवर्मन सप्तम या सेवंथ, इनको मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते, बट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये दो व्यक्तियों का योगदान है, या राजाओं का योगदान है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है। उसके बाद अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है किस गुरु के द्वारा बनवाया गया था? तो गुरु रामदास जी के द्वारा बनवाया गया था। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, गुरु रामदास जी हमारे सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर में से, ठीक है। 10 नंबर में से कौन से नंबर के गुरु थे हमारे गुरु रामदास जी? दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। जो जिसको काफ़ी सजाया संवारा जाता था, उस द्वार को जहाँ से एंटर करते थे, उनको गोपुरम कहते थे। कौन सा ब्रह्मा के मंदिर या पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध जो है एक तरीके से शहर है, मंदिर है, मेला है, ये सब कह सकते हो आप? पुष्कर, जो कि राजस्थान के अंदर ये जो है आपको मेला देखने को मिलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, भाई ओडिशा के अंदर है। डिटेलिंग में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा सा ही बचता है। एरातेश्वर मंदिर कहाँ पे है? एरातेश्वर मंदिर आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। कोशिश करूँगा तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों की एक डिटेलिंग डालने की, ठीक है। शोर मंदिर कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये भी तमिलनाडु के अंदर। एकम्बेश्वर मंदिर जो है कौन से राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? ये पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगर पॉसिबल हो तो इस मंदिर से संबंधित 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पल्लव वंश के किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? और ये एकम्बेश्वर मंदिर कौन से स्टेट में जो है?
डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछना चाहूँगा, स्टेट ही पूछना चाहूँगा आपसे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर ये किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? ये नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। गंगाई कोंडा चोलपुरम शिव मंदिर है, ये जो है कौन से जो है शासक ने बनवाया था? तो ये राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। अगर थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाओगे तो राजेंद्र प्रथम मुझे ये बता देना कौन से वंश के शासक थे, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर ये जो है आपके जैन मंदिर हैं, ये राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं। खजुराहो मंदिर एमपी में आपको देखने को मिलते हैं। गोमतेश्वर की भारी अखंड प्रतिमा ये कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला कर्नाटका के अंदर आपका देखने को मिलता है। उसके बाद अवंती स्वामी मंदिर ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। और देखो कहाँ के हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो है हमारे राजस्थान कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबरीमाला मंदिर केरल के अंदर है, इसके बारे में डिटेलिंग में पीछे पढ़ चुके हैं। गोवर्धन मठ की बात करोगे तो पुरी ओडिशा के अंदर आपको ये गोवर्धन मठ देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं किसने बनवाया, आदि शंकराचार्य इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। ये पूर्व का मठ था इनका, ठीक है। ये कहाँ का मठ था? ये पूर्व का मठ था। अगर आप उत्तर के मठ की बात करोगे तो ज्योतिर्मठ, ठीक है, ये देख लेना। दक्षिण के मठ की बात करोगे तो श्रृंगेरी, लिखना ही पड़ेगा भाई क्या करूं, श्रृंगेरी या फिर कांची, ये उत्तर के साउथ के अंदर ये मठ बनाया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। और पश्चिम में अगर बात करोगे तो आप द्वारका, जो कि गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलता है। द्वारका गुजरात में ही है क्या? बता देना मेरे को भाई, वेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, कहीं दिल्ली वाला द्वारका की बात करो, है ना। तो ये जो है 4 मठ स्थापित किए गए थे, जिनमें से एक मठ था गोवर्धन मठ, जो कि पूरी ओडिशा के अंदर था। और ये कौन से साइड का था? ये पूर्व का था, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों मठों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, और आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित ये 4 मठ थे, ओके। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलती है। श्री बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पे है? तो ये अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, अलकनंदा जो नदी है वो कहाँ से शुरू होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? बागेश्वर किस नदी के तट पर है? तो सरयू गोमती नदी के संगम पर है, ठीक है। मध्यकालीन जो चोल शासक थे उनके द्वारा कोरंगनाथ मंदिर बनवाया गया था। ये श्रीनिवासनलूर जगह पे आपको देखने को मिलता है साउथ के अंदर। सूर्य मंदिर ओडिशा कोणार्क मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, या कोणार्क जगह पे है। कटास राज मंदिर ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। महाबोधि मंदिर ये आपको बिहार के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे अगर मैं जाता डिटेल्स में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इन क्वेश्चंस को भी आप जो है ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा 12th, उस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज़ की, भारतीय रेल की। और वही बात फिर इसके लिए भी होगी भाई, ज़्यादा डिटेलिंग में जाओगे तो भारतीय रेलवे समाप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ सिंपल सी डिटेल हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारा रिवीजन ऐसे ही रह जाएगा भैया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। इस सीरीज़ में मैं 100 व्यूज़ तक की भी वेट कर रहा हूँ, सिर्फ पहले पार्ट के 100 व्यूज़ हैं, ठीक है। तो भाई शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियोस को स्टेटस वगैरह पे लगा लो, ताकि 1-2 कोई देखे। मुझे पता है कि स्टेटस वगैरह कोई नहीं देखता एक दूसरे के, अगर एजुकेशनल वीडियोस हों तो वैसे भी किसी को ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन की। तो आज के समय पे लास्ट मोमेंट पे सब लोग पढ़ते हैं, और लास्ट मोमेंट पे ही सारी चीज़ें चलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा संबंधित होगा किससे? इंडियन रेलवे से, भारतीय रेल से जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो संबंधित होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू।